राम राम भाई, कैसे हो सब। रिसेंटली एसएससी ने सीजीएल 2024 की वैकेंसीज डिक्लेयर की थी, जहां पे हमने देखा कि टीएसीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपने पास 2256 वैकेंसीज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बच्चे वैसे ही परेशान है एसएससी से। एसएससी ये नहीं बताती कि किस पर्टिकुलर शिफ्ट है, किस पर्टिकुलर सेंटर से कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जिससे कि ये देखा जा सके कि भाई किसी पर्टिकुलर शिफ्ट है, किसी पर्टिकुलर सेंटर के बच्चों को फायदा पहुंचाया गया था कि नहीं। ऊपर से अब आप लोग ये देखो कि नौकरी लगने के बाद, डिपार्टमेंट में आने के बाद भी किस तरीके से इनजस्टिस होता है, कैसे मतलब फिर सरकार से भी लड़ना पड़ता है। किसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखो। हमें पता है रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। अब यहाँ पे कुछ एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, जिनका रिप्लाई के अंदर ये बताया गया कि सारी की सारी जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनको एग्जिस्टिंग वैकेंसीज माना जाए और उन्हें उसी तरीके से फिल किया जाए जिस तरीके से आरआर के अंदर मेंशन किया गया है। अब आप एक चीज ये देखो, हमें पहले पता था कि आप टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने में हमें 2 साल लगते थे। अब एकदम से जब कोई बीच में रूल आ गया, तो जो बच्चे जो अभी 1 जनवरी 2025 से जस्ट 2-3 दिन के बाद जिन बच्चों का प्रमोशन होना चाहिए था, अब क्या होगा। एक तरीके से आप ये मानो कि भाई एक क्रिकेट की पिच है, बैट्समैन ने शॉट मारा, भागने लगा, और जैसे ही क्रीज के पास पहुंचने वाला था ऑपोजिट एंड में, एकदम से रूल बदल दिया जाए कि अब क्रीज ये नहीं, क्रीज यहां से बढ़ा के हमने यहां कर दी है, अब ये क्रीज मानी जाएगी, तो वो बंदा आउट हो जाएगा कि नहीं। एग्जैक्टली ये चीज हो रही है कि जिस बच्चे का भी प्रमोशन होना था 1 जनवरी को, आप उसको एकदम से ये कह दोगे कि नहीं भी न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए, अब भाई हम उसी तरीके से वैकेंसीज को फिल करेंगे जिस तरीके से रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर बोला गया है। तो कितना बड़ा एक किस्म से धोखा है उस बच्चे के साथ। और अब हमें ये भी पता है कि भाई न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर जो प्रमोशंस होंगे, ओएस बन गया है ना कैडर, आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जगह ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गए। तो अब सिर्फ 30% जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो प्रमोशन के थ्रू बनेंगे, और 70% बाहर से आएंगे। बाहर से मतलब डायरेक्ट आएंगे एसएससी सीजीएल का एग्जाम के थ्रू मोस्ट प्रोबेबली। तो मतलब एक तो सभी बच्चों का होना चाहिए था, टाइमली होना चाहिए था, अब लेट भी होएगा और 30% का होएगा। तो कितनी खराब चीज है यहाँ पे। तो वही बात है कि भाई जो बच्चे अभी यहाँ पे सीजीएल 2024 में टीएस ऑप्ट करेंगे, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अभी प्रमोशन जो है वैसे नहीं रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जैसे कि पहले हुआ करते थे। ठीक है। बाकी वही जिन बच्चों का अभी मेंस है, मेंस में भयंकर तरीके से लगे रहो। जो बच्चे रह गए थे या फिर जिन्हें सीजीएल 2025 का अपना अटेम्प्ट देना है भयंकर तरीके से, उन्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मॉक टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे लगा लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको जो प्रो पास होता है उसमें आपको पुराने सारे पेपर मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एसएससी के जितने भी पुराने पेपर हो सब मिल जाएंगे, और प्लस फिलहाल ईयर एंड पे इनकी ग्रैंड सेल चल रही है, जिसमें आपको इनका प्रो पास सिर्फ 307 रुपए में मिल रहा है। काफी डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ पे अगर आप भाई कोड लगा लोगे BHAI तो एक एडिशनल 12% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे मॉक्स है। मॉक्स लगाओ, एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने से फायदा होता है, अदरवाइज मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देना कोई फायदा नहीं देगा जब तक आप उससे सीखोगे नहीं कि आपने क्या गलतियां की। ठीक है। तो बस वैसे वही चीज कहता हूँ मेरे भाई, जो बच्चे अब आएंगे डिपार्टमेंट के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अब आप जब डिपार्टमेंट में आओगे तो ये बन के टैक्स असिस्टेंट बन के, तो जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। रूल ये बोलता है कि 10 साल तो कम से कम होने चाहिए, लेकिन हमें पता है कि 10 साल के अंदर भी प्रमोशन काफी बच्चों का होगा नहीं, 10 साल के जस्ट बाद भी। क्योंकि हमें पता है जितनी भी वैकेंसीज होंगी, फॉर एग्जांपल मान लो ओएस की जो है उस टाइम पे आपके डिपार्टमेंट के अंदर 50 वैकेंसी है। ठीक है। 50 वैकेंसी है तो डिपार्टमेंट के थ्रू जो इनको भरा जाएगा प्रमोशन के थ्रू, वो कितनी होंगी भाई, इसका 30% यानी कि 15 वैकेंसीज, और बाकी की 35 वैकेंसीज बाहर से आएंगी, मतलब बाहर से फिल की जाएंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू। तो हमें पता है कि भाई इतने 10 साल तक जो बच्चे इकट्ठे हो रहे होंगे, वो भाई जिस टाइम पे प्रमोशन का टाइम आएगा तो सारी की सारी वैकेंसीज भी नहीं, उसका सिर्फ 30% ही जो है प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो यानी कि 11वें साल प्रमोशन हो जाएगा, इस बात के बहुत कम चांसेस होंगे। 12, 13, 14, 15 या 18 साल भी लग सकते हैं। तो अब टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उतनी बढ़िया या उतनी फैसिनेटिंग जॉब नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। पहले फटाफट प्रमोशन हो जाते थे। हमें पता है जो पहले ही प्रमोशन का जो जंप होता था, जो कि पहले सिर्फ 2 साल के अंदर हो जाया करता था, पहले ही प्रमोशन से आपकी सैलरी जो है कम से कम 15,000 रुपये बढ़ जाती थी। अब वो चीज जो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था वो चला गया है। तो थोड़ा सा वाइजली डिसीजन ले लेना, जिनकी पहली जॉब हो, या फिर जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें
किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक बार प्लेटफॉर्म चाहिए कि भाई कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो उनके लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज हमें जिंदगी भर अगर कोई यही जॉब करनी पड़े तो मतलब थोड़ा स्टैग्नेशन सा है इसके अंदर, आपको इतना फटाफट प्रमोशन अभी नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो एक टैक्स असिस्टेंट अगर आप डिपार्टमेंट में आते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे ही रिटायर हो जाओगे। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा टैक्स असिस्टेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।